बहुत उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। और साथियों, ये शुरू हो गई है आपकी क्लास आज की रैपिड फायर, जिसमें हम नोबेल पुरस्कार को जल्दी से रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए। तो नोबेल पुरस्कार की घोषणा सीधे सीधे आए 1900 में हुई थी, लेकिन पहली बार 1901 में दिए गए। तो घोषणा हुई है 1900 में, पहली बार दिए गए हैं बेटा, याद रखना है 1901 में। किसकी याद में? तो याद रखना है अल्फ्रेड नोबेल नाम के वैज्ञानिक थे। कहाँ के? स्वीडन के। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के, अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के बेटा। और इनकी सबसे प्रसिद्ध खोजों में है डायनामाइट। डायनामाइट की खोज कब की है इन्होंने? 1867 में। कब की है? 1867 में। तो स्वीडन के महान वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट की खोज की 1867 में। वैसे इनका जन्म हुआ 1833 में और मृत्यु 1896। जन्म 1833 और मृत्यु 1896 में बेटा। जन्म 1833 और मृत्यु 1896 में है। शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे: साहित्य में, शांति में, भौतिकी में, चिकित्सा में, रसायन में। तो साहित्य, शांति, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन। साहित्य, शांति, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, यानी जब ये 1901 में दिए गए तो इन 5 क्षेत्रों में दिए गए। 1901 से ये 5 क्षेत्रों में दिए जा रहे थे। फिर 67 में घोषणा हो गई इकोनॉमिक्स में भी दिया जाएगा। 67 में घोषणा हो गई, ध्यान रखना है, इकोनॉमिक्स में भी दिया जाएगा। और याद रखना है स्थापना हुई 1968 में। 1968 में। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल, पहला 1969 में। अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में पहला नोबेल बेटा याद रखना है 1969 में दिया गया है। 1969 में दिया गया है। ठीक है, चलिए। तो 68 और 69 बहुत पूछे जाते हैं। स्थापना पूछी जाती है और 1969 दिया जाता है। ठीक है बेटा, चलिए। क्लियर है बेटा यहां तक? चलिए। तो पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि कौन प्रदान करता है? नोबेल फाउंडेशन। पहले 5 क्षेत्रों की कौन करता है? नोबेल फाउंडेशन करता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। हाँ बेटा, नहीं नहीं, ब्लॉक मत करना, कोई बात नहीं, बच्चा कर रहा है, कमेंट करने दो, ब्लॉक मत करना। चलिए, तो पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि कौन प्रदान करता है? नोबेल फाउंडेशन करता है। नोबेल फाउंडेशन करता है बेटा, याद रखना है, पहले 5 क्षेत्रों की। और अर्थशास्त्र के की अलग से होती है स्वेरिग्स रिक्स बैंक के द्वारा। स्वेरिग्स रिक्स बैंक के द्वारा बेटा इकोनॉमिक्स का नोबेल। स्वेरिग्स रिक्स बैंक के द्वारा, याद रखना है बेटा, ध्यान रखना है, स्वेरिग्स रिक्स बैंक के द्वारा ये जो है इकोनॉमिक्स के नोबेल की दी जाती है। सीधे सवाल आता है, घोषणा कब होती है? अक्टूबर में होती है, अक्टूबर में। और 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। घोषणा अक्टूबर में, 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। 5 दिए जाते हैं स्वीडन में, 5 दिए जाते हैं स्टॉकहोम स्वीडन में, याद रखना है। और 10 दिसंबर को ही क्यों? क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी है ये। अल्फ्रेड नोबेल की क्या है? डेथ एनिवर्सरी है अल्फ्रेड नोबेल की, ध्यान रखना है बेटा, क्या है? डेथ एनिवर्सरी है अल्फ्रेड नोबेल की, ध्यान रखना है बेटा, डेथ एनिवर्सरी है, याद रखना है। ठीक है, चलिए। शांति का नोबेल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। शांति का नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। अधिकतम एक क्षेत्र में 3 लोगों को, 3 लोगों को बेटा, और मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। ये निर्णय लिया गया 1974 में। अधिकतम 3 लोगों को मरणोपरांत नहीं देंगे। किस वर्ष डिसीजन हुआ? 1974 में हुआ है। अब तक किन लोगों को मरणोपरांत? 2 लोगों को। पहला शुरू होने के 30 साल बाद 1931 में एरिक एक्सल, और फिर उसके 30 साल बाद डैग हैमरसोल्ड। तो 1901 में शुरू हुआ, 30 जोड़ो एरिक एक्सल आ जाएगा, फिर 30 जोड़ो 1961 में डैग हैमरसोल्ड आ जाएगा। डैग हैमरसोल्ड। सबसे ज्यादा बार नोबेल रेड क्रॉस को, रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट हैं। रेड क्रॉस को कब कब मिला है? 1917, 44, 63। 1917, 44, 63 में। 1917, 44, 63 में। कब? 1917, 44, 63 में। जिन्होंने बनाई उनको भी मिला है, हेनरी ड्यूनेंट को मिला है। कब? 1901 में। शांति के लिए जब पहला दिया गया तो हेनरी ड्यूनेंट को मिल गया। शांति के लिए पहला दिया गया तो हेनरी ड्यूनेंट को ही मिल गया, बात रखना है बेटा। और ध्यान रखना है, इनके संग संग फ्रेडरिक पेसी को भी मिला। फ्रेडरिक पेसी ने किसकी स्थापना की थी? फ्रेंच पीस सोसाइटी की। फ्रेडरिक पेसी ने किसकी स्थापना की थी? तो फ्रेंच पीस सोसाइटी की थी। हेनरी ड्यूनेंट को 1901 में और फ्रेडरिक पेसी को भी 1901 में। इन्होंने स्थापना की रेड क्रॉस की, इन्होंने फ्रेंच पीस सोसाइटी की, इन्होंने फ्रेंच पीस सोसाइटी की मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे चलिए। सबसे कम उम्र में नोबेल, तो मलाला यूसुफजाई को। सबसे कम उम्र में जो नोबेल मिला है किससे मिला है? मलाला यूसुफजाई को मिला है बेटा। सबसे कम उम्र में जो नोबेल मिला है किससे मिला है? तो मलाला यूसुफजाई को मिला है, याद रखना है। ठीक है, चलिए। ये कब मिला था? 17 साल की उम्र में। कब मिला? 2014 में ही मिल गया था, 2014 में।
अगर पुरुष पूछे विलियम लॉरेंस ब्रैग, भैया 1915 में, यानी मलाला से 99 साल पहले विलियम लॉरेंस ब्रैग सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाले पुरुष हैं। ओवरऑल या महिला में मलाला यूसुफजाई है, और विलियम लॉरेंस ब्रैग बेटा 25 साल, भौतिकी 1915। मलाला यूसुफजाई को शांति का पुरस्कार 2014 में। मलाला की पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड, तो वी आर डिस्प्लेस्ड किसने लिखी है? मलाला ने। आई एम मलाला लिखी है मलाला ने। और मलाला का एक अन्य नाम है गुल मकई। मलाला का एक अन्य नाम क्या है मेरे शेरो? तो वो है गुल मकई। क्या नाम है? गुल मकई। क्या नाम है? गुल मकई नाम है। तो मलाला का एक अन्य जो नाम है वो क्या है? गुल मकई है। चलिए, मलाला के साथ किसे मिला? कैलाश सत्यार्थी को भी मिला। मलाला के साथ साथ किसको मिला था? तो कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था। मलाला के साथ साथ किसको मिला था? कैलाश सत्यार्थी को। क्या इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था? हाँ जी। तो कैलाश सत्यार्थी को भी 2014 में। हाँ जी। सबसे अधिक उम्र में गुड इनफ 97, गुड इनफ 97। ये गुड इनफ कौन से फील्ड में जीता इन्होंने? तो केमिस्ट्री में जीता है। तो गुड इनफ ने बेटा केमिस्ट्री में जीता है, ठीक है। तो सबसे अधिक उम्र में नोबेल पाने वाले हैं गुड इनफ, और 97 ईयर्स की एज में। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले 5 लोग हैं। मैडम क्यूरी, जॉन बर्डीन, मैडम क्यूरी, जॉन बर्डीन, लिनस पॉलिंग, मैडम क्यूरी, जॉन बर्डीन, लिनस पॉलिंग, मैडम क्यूरी, जॉन बर्डीन, लिनस पॉलिंग। और बेटा फ्रेडरिक सेंगर और कार्ल बेरी शार्पलेस, ये 5 लोग हैं जिन्हें 2 बार मिला है। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पहली बार 1969 में 2 व्यक्ति कौन है? जॉन टिन बर्गेन और रेगनर फ्रिस्क किटल। बेटा जॉन टिन बर्गेन ये एक है, रेगनर फ्रिस्क किटल ये दूसरे हैं। जॉन टिन बर्गेन और रेगनर फ्रिस्क किटल ये दोनों हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल मिला था। बेटा भारत के कौन कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल मिला है। सीवी रमन 1930 बेटा पहले व्यक्ति हैं जिन्हें क्या मिला है? वैज्ञानिक के तौर पे नोबेल मिला है, भारत के पहले और एशिया के भी पहले व्यक्ति हैं। भारत के पहले और एशिया के भी पहले व्यक्ति हैं, याद रखना है, भारत के पहले हैं और एशिया के भी ये पहले व्यक्ति हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना चिकित्सा में एकमात्र है 1968, चिकित्सा में एकमात्र है 1968, ठीक है। जेनेटिक वो याद रखना है, ये किसके लिए मिला है ना? चिकित्सा के लिए मिला है। मदर टेरेसा 1979, मदर टेरेसा 1979 याद रखना है बेटा, शांति के लिए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 फिजिक्स के लिए। अमर्त्य सेन 1998 इकोनॉमिक्स के लिए पहला, अमर्त्य सेन 1998 इकोनॉमिक्स के लिए पहला। वीएस नायपॉल 2001, वीएस नायपॉल 2001 बेटा, वीएस नायपॉल 2001। वेंकट रमन रामकृष्णन 2009, वेंकट रमन, वीएस नायपॉल को किसके लिए मिला है? साहित्य के लिए। वेंकट रमन रामकृष्णन को मिला है केमिस्ट्री के लिए, वीएस नायपॉल को साहित्य के लिए। वेंकट रमन रामकृष्णन को मिला है बेटा किसके लिए? तो इनको मिला है केमिस्ट्री के लिए। कैलाश सत्यार्थी 2014 बचपन बचाओ आंदोलन, और अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक्स 2019, अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक्स 2019 बेटा याद रखना है, इकोनॉमिक्स 2019। जल्दी बताओ, अब ये आप ट्राई करना, इसकी घोषणा क्या 1900 में हुई? क्या शुरुआत 1901 में? क्या नोबेल की घोषणा सन 1900 में हुई? क्या शुरुआत जो है हुई इसकी 1901 में? देखो, इसकी स्थापना किसकी याद में? क्या अल्फ्रेड नोबेल? अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के थे? स्वीडन के, स्वीडन के। उन्होंने क्या डायनामाइट की खोज की? हाँ जी। कब? क्या 1833 में? नहीं, 1833 में तो जन्म हुआ है। तो कब? 1896 में? नहीं, तब तो मृत्यु हुई है। 33 में जन्म, 96 में मृत्यु, तो फिर कब? 1867 में। तो कब बेटा? 1867 में, ठीक है। 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज हुई थी। शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। छठे क्षेत्र की घोषणा होती है कब? तो छठे क्षेत्र की घोषणा होती है इकोनॉमिक्स की 1967 में, पर स्थापना 68, घोषणा 67, स्थापना 68, पहली बार दिया गया 69, स्थापना 68, पहली बार दिया गया है 1969। तो ये भी हमें याद रखना है, ठीक है, ये हमें याद रखनी है। 3 साल। पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि कौन देता है? नोबेल फाउंडेशन। अर्थशास्त्र के नोबेल की स्वेरिग्स रिक्सबैंक, पहले 5 क्षेत्रों की नोबेल फाउंडेशन। अर्थशास्त्र की स्वेरिग्स रिक्सबैंक, पहले 5 क्षेत्रों की नोबेल फाउंडेशन। अर्थशास्त्र के की स्वेरिग्स रिक्सबैंक। ये कहाँ का बैंक है? स्वीडन का। क्या ये स्वीडन का केंद्रीय बैंक है? हाँ जी, स्वीडन का केंद्रीय बैंक है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब होती है? तो घोषणा होती है अक्टूबर में। कब होती है? अक्टूबर में होती है बेटा।
अक्टूबर में होती है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, और ये दिया जाता है कब? तो ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसी दिन अल्फ्रेड नोबेल की क्या है बेटा? अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है, डेथ एनिवर्सरी है 10 दिसंबर के दिन। शांति का नोबेल दिया जाएगा ओस्लो में। भैया शांति का मतलब स्लो स्लो, ओस्लो ओस्लो, और स्लो शांति का मतलब। और बाकी 5 दिए जाते हैं जहां स्टॉक होगा, स्टॉकहोम स्वीडन। बाकी 5 दिए जाते हैं, याद रखना है, स्टॉकहोम स्वीडन में। और शांति का दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी में। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को मरणोपरांत ना देने का निर्णय कब किया गया? तो मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा, ये निर्णय कब किया गया है बेटा? मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा, ये निर्णय कब किया गया है बेटा? तो ये निर्णय किया गया था 1974 में। कब? 1974 में। कितने लोगों को मरणोपरांत दिया जा चुका है? तो 2 लोगों को। एक को गलती से दे दिया था, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि इनकी डेथ हो गई है, इसलिए केवल 2 ही काउंटिंग में आते हैं। एरिक एक्सेल को कब दिया गया था? 1931 में। एरिक एक्सेल को 1931 में। डैग हैमरशोल्ड को कब दिया गया? 1961 में। एरिक एक्सेल को 1931 में। डैग हैमरशोल्ड को कब दिया गया बेटा? 1961 में। एरिक एक्सेल को 1931 में, डैग हैमरशोल्ड को 1961 में। अब तक कितने लोगों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है? 2 व्यक्तियों को, ये दोनों हो गए। सबसे अधिक बार नोबेल दिया गया है रेड क्रॉस को। रेड क्रॉस को कब कब मिला है? क्या 1917 में मिला है? क्या 1944 में भी मिला है? क्या 1963 में भी मिला है? रेड क्रॉस को 17, 44, 63, 17, 44, 63 बेटा। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट हैं। क्या हेनरी ड्यूनेंट को भी मिला? 1901 में मिला। हेनरी ड्यूनेंट, क्या उनको भी मिला? 1901 में मिला बेटा, 1901 में मिला। किसके साथ मिला? तो बेटा फिर इनके मिला था फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक फ्रेडरिक पासी के साथ, जॉइंट मिला था फ्रेडरिक पासी के साथ। और फ्रेडरिक पासी जो हैं उन्होंने क्या? तो उन्होंने बेटा एक और चीज बनाई थी जिसका नाम क्या था? फ्रेडरिक पैसी। तो फ्रेडरिक पैसी के बारे में हमें याद होना चाहिए, फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक हैं। सबसे ज्यादा बार नोबेल ये रेड क्रॉस को ही मिला है। हेनरी ड्यूनेंट को 1901 में मिला है। कब मिला है? 1901 में। सबसे कम उम्र में नोबेल मलाला यूसुफजई 2014, 17 साल की उम्र में। गुल मकई उनका नाम है बेटा। वी आर डिस्प्लेस्ड उनकी पुस्तक है, वी आर डिस्प्लेस्ड उनकी पुस्तक है। गुल मकई नाम है। 1900 याद रखना है बेटा, 17 साल की उम्र है और 2014 में दिया गया है। 2014 में। पुरुष कौन है? विलियम लॉरेंस ब्रैग। कितने साल की उम्र में? 25 साल की में। फिजिक्स का विलियम लॉरेंस ब्रैग पुरुष फिजिक्स का। सबसे कम उम्र में विलियम लॉरेंस ब्रैग फिजिक्स का 1915 में मिला था, है ना। विलियम लॉरेंस ब्रैग केवल 25 साल की उम्र में ही मिल गया था, 25 साल की उम्र में। मलाला यूसुफजई को शांति का मिला है कब? पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड और आई एम मलाला। और एक अन्य नाम है गुल मकई। क्या नाम है? गुल मकई। मलाला के साथ किसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला? तो मलाला के साथ नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला बताओ? मलाला के साथ साथ ही नोबेल शांति पुरस्कार मिला था कैलाश सत्यार्थी को, बचपन बचाओ आंदोलन। सबसे अधिक उम्र में गुड इनफ 97 साल। सबसे अधिक उम्र में गुड इनफ 97 साल, गुड इनफ 97 साल। और केमिस्ट्री का मिला था उन्हें। किसका मिला था? केमिस्ट्री का। ये 5 लोग हैं जिन्हें 2 बार मिला। मैडम क्यूरी ये अकेली हैं जिनको 2 विज्ञान में मिला है, एक बार फिजिक्स एक बार केमिस्ट्री। इसके अलावा किसी को भी 2 बार विज्ञान में नहीं मिला, मतलब अलग अलग विज्ञान में नहीं मिला। केवल रसायन के लिए मिल जाएगा, पर अलग अलग विज्ञान में इनके अलावा किसी को भी नहीं। तो 5 लोग हैं, मैडम क्यूरी, जॉन बर्डीन, लिनस पॉलिंग, फ्रेडरिक सेंगर और कार्ल बेरी शार्पलेस। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल 1969 में दिया गया। रेगनर फ्रिस्किटल, नार्वे और जॉन टिन बर्गेन। रेगनर फ्रिस्किटल और जॉन टिन बर्गेन बेटा याद रखना है, ठीक है। चलिए, भारत के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या 1913 में? क्या साहित्य का? क्या गीतांजलि के लिए? क्या गीतांजलि पुस्तक के लिए? क्या गीतांजलि ओरिजिनली बांग्ला भाषा में लिखी गई थी, उसका बाद में ट्रांसलेशन हुआ? हाँ जी बेटा। सीवी रमन 1930 फिजिक्स, रमन प्रभाव 1930 फिजिक्स यानी कि भौतिकी के लिए रमन प्रभाव याद रखना है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, तो याद रखना है बेटा, है ना, जो सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल जीन के लिए, कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए, इनको मिला था 1968 में। 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए। मदर टेरेसा 1979, 1979 शांति के लिए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 और बेटा फिजिक्स के लिए 1983
फिजिक्स के लिए। तो इनको मिला है किसके लिए? भौतिकी के लिए। इनको मिला है राशि फिजिक्स के लिए। तो इनको मिला है किसके लिए? भौतिकी के लिए। इनको मिला है भौतिकी के लिए, ठीक है, भौतिकी के लिए मिला है। तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए? साहित्य के लिए, ठीक है। सीवी रमन को किसके लिए मिला है? सीवी रमन को फिजिक्स के लिए। हरगोविंद खुराना को मिला है, ध्यान रखना है, तो इनको मिला है मेडिसन के क्षेत्र में, फिजियोलॉजी या मेडिसन, ये अकेले ही आज तक भारत के। मदर टेरेसा को पीस के क्षेत्र में मिला है, शांति के लिए बेटा, है ना। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के लिए मिला है, फिजिक्स के। जैसे यहाँ पे सीवी रमन को भी फिजिक्स के लिए मिला था, फिजिक्स के लिए, ठीक है। चलिए, और इनको पहला पहला भारत रत्न भी मिला था, इनको 3 लोगों को, ठीक है। और ये है लिटरेचर। तो जो हमारे भाई लिटरेचर वाले हैं कौन? रविंद्रनाथ टैगोर हैं लिटरेचर वाले, ठीक है। अमर्त्य सेन याद रखना है बेटा, अमर्त्य सेन 1998, है ना, किसके लिए? इकोनॉमिक्स के लिए। वीएस नायपॉल 2001, किसके लिए? लिटरेचर के लिए। वेंकटरमन रामकृष्णन 2009, वेंकटरमन रामकृष्णन 2009 केमिस्ट्री के लिए। कैलाश सत्यार्थी 2014, याद रखना है बेटा, कैलाश सत्यार्थी 2014 शांति के लिए। अभिजीत बनर्जी 2019, और ये किसके लिए? इकोनॉमिक्स के लिए। तो अर्थशास्त्र के लिए ही मिला है किसको? भैया अमर्त्य सेन को। और अर्थशास्त्र के लिए ही मिला है किसको? तो अभिजीत बनर्जी को, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी को मिला है पीस के लिए, शांति के लिए, ठीक है। वेंकटरमन रामकृष्णन केमिस्ट्री में एकमात्र हैं, ये केमिस्ट्री में इनके अलावा किसी को नहीं मिला है। और वीएस नायपॉल याद रखना है बेटा, लिटरेचर, जैसे कि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे, तो लिटरेचर, ठीक है। चलिए भाई, कल मैं अगर इसे लगाऊंगा तो दिन में ही लगा लूंगा, क्योंकि कल जाना है बच्चों हमें वहाँ। अंकित सर के पिताजी 2 महीने पहले रिटायर हुए थे, तो उनका कल रिटायरमेंट का एक फंक्शन है, तो वहाँ जाना है, उनको शुभकामनाएं दे के आनी है, ठीक है। तो कल इसलिए या तो ये दिन में ही हो जाएगा, हो सकता है फिर ना भी हो पाए कल। हाँ बेटा, सब होगा, चिंता मत करो, 22-23 दिन है, मेरे सब दिमाग में है। पर ये भी जरूरी टॉपिक है, हो सकता है किसी बच्चे के लिए आसान हो, सबके लिए नहीं है। मुझे तो सारे बच्चों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना, तो ये इतना ऐसा नहीं है कि सबके लिए आसान है, तो इसलिए ये भी जरूरी टॉपिक था। और 15 मिनट में आपने पूरा नोबेल 3 बार याद कर लिया, पढ़ लिया, तो ये कोई ज्यादा मेरे ख्याल से नुकसान का सौदा नहीं है, है ना। चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे।